हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट अपडेट की बात करेंगे जो जेके एसएसबी द्वारा ही आया गया है। पर मैं आपको बता दूं कि जेके एसएसबी अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर बात करो तो वहाँ पे तो आपको ये ऑफिशियल अपडेट तो नहीं मिलेगा। मैं उन बच्चों को यहाँ पे गेयरअप करने के लिए आया हूँ जो बच्चे बिल्कुल अपनी जो होप है वो बिल्कुल लॉस कर चुके हैं। बीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम देखकर, जेके पीएसआई का एग्ज़ाम देकर अपनी जो होप है बिल्कुल लूज़ कर चुके हैं। वो सोच रहे हैं कि सर हमसे अब कोई भी कंपटीशन अगर हम करते हैं एग्जाम में तो वो हमसे क्रैक नहीं होने वाला। कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें वो क्रैक नहीं होगा सर, हमसे अब कंपटीशन नहीं हो सकता। क्यों? हमारा सर रैंक आ रहा है, अब 20,000 रैंक आ रहा है। देखो हमारे आगे कितने सारे बच्चे हैं, देखो सर हमारे आगे 20,000 बच्चे हैं, हम कैसे उनको क्रॉस करेंगे। ये आप कैसे क्रॉस करोगे इस बारे में हम बाद में सोचेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको गियर अप इस बात पे कर दूं कि जेके एसएसबी ने अपनी जो अपकमिंग पोस्ट्स हैं जेके एसएसबी द्वारा ही एडवर्टाइज की जाएंगी, उनके बारे में जेके एसएसबी ने कुछ आपके लिए एक खास अपडेट दिया गया है। इंपॉर्टेंट अपडेट है जेके एसएसबी एग्जाम का, क्या है उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे मोटिवेशन की बात करें। फ्रेंड्स, ये वो अपडेट है, यहाँ पे देख सकते हो जेके एसएसबी कल का फिलहाल ये अपडेट है। वी एम पैंतीस विद यू, if you are still of age start preparing for the upcoming post will be notifying soon, best wishes। दोस्तों जेके एसएसबी खुद बोल रहा है अगर आप प्रिपरेशन की एज में हो, सभी बच्चे जेके एसएसबी का जो एक फॉर्म है तो वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं क्योंकि 43 तक उनकी एज रहती है, किसी की 40 तक रहती है। अगर मैं ओपन मेरिट वालों की बात करूँ 42 40 इतनी ही रहती है ना। जो भी बच्चा एज एग्जाम की प्रिपरेशन करता है वो 30 से बिलो ही होता है, 30 से कम ही होते हैं ना। तो आप इस बात में गौर करो कि जेके एसएसबी ने खुद बोला है कि अगर आपकी एज है, जेके एसएसबी जो एग्जाम कंडक्ट कर रही है विद ट्रांसपेरेंसी एंड फेयर तरीके से ही कर रही है, इसमें कोई घोटाला कुछ नहीं अभी देखने को मिला है। आप इस एग्जाम की जो भी कितने, अगर मैं बीएलडब्ल्यू के एग्जाम की बात करूँ, देखो कोई भी घोटाला हमें देखने को नहीं मिला। अब यहाँ पे जब बच्चे बात करते हैं कि हमारे 115 मार्क्स बन रहे हैं 120 में से, जब रिजल्ट आया क्या आया? 101 टॉपर निकला, क्या बना? कुछ भी तो नहीं बना। अब यहाँ पे बात ये करेंगे हम कि जेके एसएसबी की द्वारा और भी बहुत सारी पोस्टेस लाई जाएंगी। एनटी की पोस्ट होगी, पटवारी की पोस्ट होगी, मुझे यहाँ तक लगता है पटवारी की पोस्टेस भी आउट की जाएंगी, और जूनियर असिस्टेंट की पोस्टेस भी आएंगी, और जेई की पोस्टेस भी आएंगी, और जेकेपी कांस्टेबल की पोस्ट भी आउट जरूर होगी। और यहाँ तक लगता है कि बात है कि एमटीएस की पोस्टेस भी जरूर आएंगी। तो इनके लिए ये 2024 में अगर आई तो मैं आपको बता दूं कि इनके एग्जाम 2024 में ही खत्म हो जाएंगे और इनके रिजल्ट भी 2024 में अनाउंस कर दिए जाएंगे। क्योंकि अब जेके एसएसबी पर किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप रिजल्ट नहीं निकाल सकते, आप कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं कर सकते। कोई भी रिस्ट्रिक्शन जेके एसएसबी पर फिलहाल के लिए तो कोई भी नहीं है। ठीक है, तो अपने आप में आपको प्रिपेयर रहना है। और जेके एसएसबी मुझे लगता है कि जनवरी के महीने में ही नेक्स्ट, कल का जो हमारा नया साल है उसमें ही हो सकता है कि कल की बात मैं नहीं करूँ, पूरे मंथ जनवरी में किसी भी डेट को लेकर बात कर दूं कि कोई भी डेट को जेके एसएसबी कोई भी नई फ्रेश एडवर्टाइज निकाल सकती है। तो आपको रेडी रहना है। अब अगर फिलहाल आप अगर बैठ चुके हो सर हमारा ना स्टॉक एक्सचेंज का एग्जाम है, ना हमारा फाइनेंस का एग्जाम है, हमारा किसी का भी एग्जाम नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले आप जीएनके का पोर्शन कवर करने की कोशिश करो, जम्मू कश्मीर का जो पोर्शन है उसको कवर करो, और कंप्यूटर को कवर करने की कोशिश करो। अगर और भी आपको करना है तो दोस्तों इंग्लिश को कवर करने की कोशिश करो। बस ये 3 कंपोनेंट। सिलेबस क्या है? फाइनेंस का जो सिलेबस है, बीएलडब्ल्यू का जो सिलेबस है वही आपने कवर करना है इसका। जीएनके का तो नॉर्मली जो जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जीएनके जो होता है, फ्लोरा फॉना ज्योग्राफी हिस्ट्री कल्चर, वही पढ़ने। जीएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हो गया, और पंचायती राज एक्ट अगर कई एग्जाम में पूछा जाता है, कई में नहीं पूछा जाता है। कंप्यूटर में जो चीज़ें हैं वही हम पढ़ते आ रहे हैं, वही पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो इंग्लिश में जो चीज़ें बीएलडब्ल्यू के एग्ज़ाम में जो सिलेबस है, अगर मैं फाइनेंस एग्ज़ाम की बात करूं तो जो उनका सिलेबस है वही आपको पढ़ना है। ठीक है, एनटी की पोस्ट के लिए आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो क्योंकि इसमें भी कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। डरना नहीं है, अब डरना नहीं है। कंपटीशन जो होता है वो 10,000 के बीच में ही होता है। 10,000 बच्चा ही प्रिपरेशन कर पाता है, बाकी को तो सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हैं बस। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपने इन एग्जाम के लिए रेडी रहना है। अपनी होप जो है बिल्कुल उसको निराश मत होने दो। आपने ग्रेजुएशन करने में 15 साल लगाए हैं, कईयों बच्चों ने बहुत टाइम लगाया है इसको ग्रेजुएशन करने में, तो इसको आप इतनी आसानी से तो मत जाने दो ना। बीएलडब्ल्यू का नहीं हुआ तो क्लियर क्या हुआ? नहीं होगा किस्मत में, नहीं होगा हमारी डेस्टिनी में। कोई और देखते हैं, एंटी का देख लेते हैं, पटवारी का देखो। जब तक आप अपने पाँव पे स्टैंड नहीं हो पाओगे, आगे का स्टेप तो तभी उठाओगे ना जब आप अपने पाँव पे स्टैंड होगे। अगर आप अपने पाँव पे स्टैंड ही नहीं हो तो आगे का स्टेप कैसे उठाओगे? क्या सोचोगे?
टेंशन ही करते रह जाओगे, हमें सर टेंशन हो रही है क्या करें, पूरा मतलब कि कैरियर बर्बाद हो गया, हम कर रहे हैं तो करें क्या, ग्रेजुएशन कर ली ऐसे ही बेकार हो गए। और उन लोगों से दूर रहो जो आपको डिमोटिवेट करेंगे। रहने दे यार, आपका तेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है तो रहने दे, छोड़ दे, गिव अप कर दे, कोई और काम सीख ले, काम कर ले। नहीं, जब तक आपकी एज है तब तक आप इस काम को कर सकते हो। JKSSB गवर्नमेंट हमारी जम्मू कश्मीर की खुद बोलती है, वो हमें बोल रही है कि हमने एज का क्राइटेरिया उतना रखा है तो हम फॉर्म को जरूर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अपनी आपकी जो आशा है उसको मत खो। मैं आपसे यही बोलूंगा, अपनी आपकी जो भी आशा है उसको मत खो। जो हो गया सो हो गया, जो चला गया वो वापस नहीं आएगा, पर जो आने वाला कल है ना उसके लिए रेडी हो जाओ। इन फ्यूचर आपको शोर हर जगह शोर पड़ा हुआ है, एंटी पटवारी यूनियन असिस्टेंट JEE इन सब का शोर पड़ा हुआ है। तो एक काम करो ना, आप पहले से ही तैयारी करना शुरू कर दो। प्रीवियस सिलेबस ऑलरेडी मैं डिस्कशन कर चुका हूँ पटवारी और एंटी का, बट मैं आपको बता दूं कि सिलेबस में मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगी, क्योंकि वो पहले वाला सिस्टम नहीं है। सिलेबस में मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगी। फिलहाल के जम्मू कश्मीर का तो आपसे पूछा ही तो जाएगा ना। एक मैथमेटिक्स को भी प्रिपेयर करना शुरू कर दो, मेंसुरेशन चैप्टर को खा जाओ पूरा का पूरा, क्योंकि पटवारी के और नायब तहसीलदार में तो वो काम आने वाली चीज़ है, वो तो पूछा ही जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें जिसको नहीं पता क्या करना है वो मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछे, मैं आपको रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। सो बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। हमारी तरफ से कोई भी आपको हेल्प चाहिए होगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया के लिंक मिल जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, और स्टॉक एक्सटेंड वाले बच्चों का पूरा कोर्सेज हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। और फाइनेंस के एग्जाम की अगर मैं बात करूँ कि 28 जनवरी को अगर आपका एग्जाम होता तो अभी तक कोई ना कोई एडवांस नोटिस JKSSB द्वारा आउट कर दिया गया होता। फिलहाल तो मैं आपको बता दूं कि मुझे नहीं लगता कि 28 जनवरी को एग्जाम हो पाएगा, पर कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि आज 31 हो चुकी है और कल 1 है, तो 20 इतने दिन के अंदर अंदर नहीं होता। फिलहाल JKSSB ने जितने भी एग्जाम कंडक्ट किए हैं 30 दिन से बाद, मतलब कि एग्जाम को 32 डेज रहते थे, 31 रहते थे, 30 डेज रहते थे, तो इनमें वो एडवांस नोटिस आउट कर देता था कि आपका एग्जाम इस डेट को है। लेट्स सी क्या पता उन्होंने ये चीज़ एडवांस भी बोली थी कि जनवरी में ही एग्जाम कंडक्ट करना है। आप फिलहाल के लिए 28 ही मान के चलो, बट अभी तक कोई भी एडवांस नोटिस नहीं है JKSSB की तरफ से जिसमें ये बोला जाए कि FA का जो एग्जाम है वो 28 जनवरी को कंडक्ट किया जाता है। बट अगर उन्होंने पहले एक नोटिस में बोला कि जनवरी में हम कंडक्ट करेंगे तो हो सकता है कंडक्ट करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आपको 28 के लिए रेडी रहना है। जिनका स्टॉक एक्सटेंड का है वो स्टॉक एक्सटेंड की तैयारी करें, जिनका फाइनेंस का वो फाइनेंस की तैयारी करें। ठीक है, तो आप सभी को JK प्रैक्टिस की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आपकी फैमिली को 2024 का जो नया साल है 2024 का, आपकी लाइफ में जिन बच्चों की सिलेक्शन हो चुकी है JK PSI में, BLW में हो जाएगी, उनके लिए तो 23 ही बेस्ट है। तो जिनकी 24 में सिलेक्शन होगी, 24 में ही ज्वाइनिंग होगी, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो 2024 में ही आपकी सिलेक्शन हो जाए, 2024 में ही आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, सिलेक्शन हो जाए, और सब कुछ आपका 2024 में ही हो जाए, ज्वाइनिंग भी, और शादी आपकी फिर बाद में ही हो जाएगी। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही रखें।